हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्लास आवाज़ सब कुछ सुनाई दिखाई दे पड़ रही है। उसके बाद क्लास के सेशन को हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आप कमेंट करके क्लियर कर दीजिए, करा दीजिए हमको कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। उसके बाद हम क्लास के सेशन को बिना फिजूल समय गंवाए हम बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आपके सामने मैंने एक प्रश्न दिया हुआ था क्या? मैं जैसा कि आपको डेली प्रश्न देता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहता है और आप सभी लोग कमेंट किए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न पर बात कर लेते हैं जो हमारा प्रश्न था, कल की प्रश्न था, यानी होमवर्क का जो प्रश्न था उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम जल्दी से जो करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, हमारा जो कल का प्रश्न था, 3 बीघा जो है कॉरिडोर किसको जुड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जुड़ता है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत एवं पाकिस्तान को, भारत एवं बांग्लादेश को, भारत एवं श्रीलंका को, एवं भारत एवं अफगानिस्तान को। कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। सभी लोगों को हमारा गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। बैक टू बैक वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया, बिल्कुल एकदम थक सा गया हूँ। समझिए कि रात हो गई है, इस समय लगभग 9 के आसपास बज रहा होगा और अभी हमको रात के 1-2 बजे तक काम करना, तब जाकर के आप सभी लोगों को मैं जो आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि आपको 15-16 दिन तक जो है लाइव नहीं बल्कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे पाऊँगा, वो प्रॉमिस मेरा तब जाकर के जो है पूरा होगा जब अभी, यानी पूरी रात अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। देखिए, ये आपका होमवर्क का प्रश्न था। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। जो बी आंसर कर रहे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे, यानी आपका बी फॉर बैडमिंटन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जो भी आंसर कर रहे होंगे तो जो है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? चलिए बिना समय गंवाए, बिना किसी भी प्रकार के समय को गंवाए, आज का क्लास का यानी जो आज का सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन आपके सामने रहा कि ये हमारा रहा आज का पहला प्रश्न कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? आप सभी लोग जल्दी-जल्दी कमेंट करिए, जल्दी-जल्दी बताइए, ठीक है? उसके बाद हम फटाफट जो है चीज़ों को बताते हुए आंसर चलते हैं। देखिए, यह जो आपकी क्लास है वो किसकी क्लास है? आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है। प्रैक्टिस कहने का मतलब ये है कि आप जो है कहीं न कहीं सब्जेक्ट को कहीं किसी से, कहीं हमसे नहीं या किसी और से, कहीं न कहीं आप पढ़ी होगी किसी न किसी से, तो उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं। और देखिए, मैंने आपको बार-बार पहले भी बता रखा है कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बैक ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए कि यह एग्ज़ाम में नहीं आया है। यह लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम कह लीजिए, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर कह लीजिए, स्टेनोग्राफर वगैरह में कह लीजिए, ठीक है, आपका एसएससी जीडी में, पुलिस में, एमपीएसआई में, यूपीएसआई में, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, जो मैं भी पढ़ाता हूँ, वो मैं बैक पेपर से जो है उठा करके लेता हूँ और उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। बात समझ में आ गई? तो यह क्लास प्रैक्टिस क्लास यानी आपकी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला वाली क्लास में होती है। यानी कह लीजिए कि आप कहीं न कहीं के सब्जेक्ट आप पढ़े हैं किसी न किसी से और उसी से संबंधित एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, आता है, ये जो है आपका यहाँ पे बताने का उद्देश्य होता है। तो देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ये हमारा आपका पहला प्रश्न है। जल्दी से आप सब कमेंट करिए क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12,757 किलोमीटर बिल्कुल सही होगा। जो लोग ए आंसर दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? जो लोग ए आंसर दे रहे होंगे उनका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें तो देखिए आज की जो क्लास है वो हमारा
जो है पृथ्वी से संबंधित जो क्वेश्चन जो बने हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम में, जो 5-7 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आज जो है पृथ्वी से संबंधित, जैसे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास कितना है, जल कितना प्रतिशत है, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इस बेस पर ये क्लास है आज। तो आज का अगला प्रश्न हमारा आपके सामने रहा। आप सभी लोगों के सामने जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए तुरंत फटाफट उत्तर करते कि बताते चलिए, ताकि मैं हम भी आपको ज़्यादा समय न लें और ज़्यादा समय आप हमारा न खराब करिए। शॉर्ट वीडियो बने ताकि आप सभी लोग जल्दी-जल्दी चीज़ों को समझते हुए और चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ते चलें। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपसे पूछ रहा है कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपसे पूछ रहा है कितना है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता दीजिए। ए, बी, सी, डी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप सभी लोगों को पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड का समय तो जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ, उतने में ही चला जाता है। जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को क्वेश्चन आता होगा, वो प्रश्न का उत्तर जल्दी से सोचेगा थोड़ी नहीं, वो इतना इतना उसके पास सोचने का समय नहीं है। वो तुरंत कमेंट कर देगा, वो आंसर तुरंत कमेंट कर देगा कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो जो लोग बी आंसर दे रहे होंगे, ध्रुवीय व्यास जो है, जो लोग बी आंसर दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही है। 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ठीक है, इन ये जो है पृथ्वी की जो विषुवतीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है, एक बार मैंने क्लास में आपको बताए रखा है और फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें हैं। लेकिन वही बात आती है ना कि जब वही बात है कि एक जगह, एक पॉइंट पर, एक थोड़ा-सा एक सीध रेखा में पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब अगर हम पृथ्वी की, अगर हम ध्रुवीय और विषुवतीय के बारे में बताने लगे, तो और सारी चीज़ें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ये तो ध्रुवीय व्यास हो गया। अब ध्रुवीय व्यास के बारे में बताएँ, अगला क्वेश्चन और किसी अलग से संबंधित हो गया, उसके बारे में बताने लगे, तो क्या होती हैं चीज़ें, थोड़ा-सा अटक-भटक टाइप का हो जाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? रास्ता भटक जाती है। तो इससे क्या होता है, समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो किसी दिन हम आपको बता देंगे जो पृथ्वी का ये जो विषुवतीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है, ये सब कौन कहाँ से मापा जाता है, कहाँ से जो है निकाला जा रहा है, किसको जो है कह रहे हैं ये ध्रुवीय व्यास क्या है, कहाँ से जो है कितने किलोमीटर है, सब मैं बता दूंगा। आप लोग परेशान नहीं, बस बी रेगुलर, बी कंटिन्यू, रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, बस उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा तीसरा, कि पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? यानी जो पृथ्वी है उस पर जल जो है कितना प्रतिशत है? तो जल्दी से बता दीजिए किस क्या हो जाएगा। ए, बी, सी, डी फटाक से आंसर कमेंट करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड तो वो तब तक ही बीते जाता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी समय आपका 5 सेकंड खत्म हो जाता है ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नहीं? 5 सेकंड तो वो आपका चला जाता है, जब जब प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, उतने में ही 5 सेकंड चला जाता है। मैं बोला, इतना बोला, 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड, पता नहीं कितने सारे सेकंड चले गए। तो पृथ्वी पर जल का कितना भाग जो है, जल का कितना भाग है? 70.8%, 76.8%, 75.8%, 78.8%, कितना है आपका ए, बी, सी, डी? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या है इस प्रश्न का उत्तर? क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? पृथ्वी का जल का कितना भाग है? जो लोग ए फॉर अमेरिका यानी 70.8%, 70.8% दे रहे होंगे, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपका कहीं कहीं पर ये 71% भी दे देता है लगभग। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, लगभग लगभग भी आपका कहीं कहीं 71% भी दे देता है। लेकिन आपका जो है सही मायने पर देखा जाए तो 70.8% जो है वो बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जल्दी से अगला प्रश्न बताइए। आपकी स्क्रीन पर जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व, कंफ्यूजन ना होइए, औसत घनत्व कितना है? बस शार्प पॉइंट, बी द शार्प, बिल्कुल शार्प में एकदम समझ। तो जैसे ही आप प्रश्न को देखिए, आप प्रश्न को देखिए और फटाक से, जैसे होता है ना, आप स्टोरी वगैरह सुनते हैं, जैसे स्टोरी आप सुने, आप कहानी सुनेंगे तो आपको एक बार में, अभी मैं कोई कहानी अगर आपको बता दूं इसी जगह, इसी प्रश्न के बेस पर, अगर कोई कहानी वगैरह भी सुना दूं आपको मोटिवेट करने के लिए, वो कहानी बहुत जल्दी बैकअप हो जाती है, बहुत जल्दी आप बैकअप कर लेते हैं, उसको रिस्टोर कर लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आप समझिए कि ये सारी की सारी जो है क्या है, एक कहानी है।
कि आकाश सर के द्वारा ये कहानी बताई जा रही है। और तो बताइए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? क्या आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। 5.5 ग्राम सेमी क्यूब, 7.5 ग्राम सेमी क्यूब, 8.5 ग्राम सेमी क्यूब, 6.5 ग्राम सेमी क्यूब। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड का है, 5 सेकंड बहुत पर्याप्त समय होता है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये सारी की सारी, अगर आप सभी लोग, कुछ लोग तो परेशान रहते हैं कि सर आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सर आप हमारा कमेंट जो है क्यों नहीं रीड कर रहे हैं? मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आई वांट टू टेल यू फॉर योर नॉलेज कि यह वीडियो भाई साहब ये रिकॉर्डेड वीडियो है। यानी कह लीजिए कि मैं उस समय वीडियो बनाया हूँ, परिभाषा कह लीजिए कि यह वीडियो उस समय में बनाया गया है जिस समय जो है आपका और हमारा एक साथ मिलन नहीं हो सकता। उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग वीडियो कहते हैं। ठीक है, हंसी मजाक के लिए मैंने बोल दिया भाई, दिल पर कोई न लीजिएगा। ठीक है, बस केवल बताना चाहते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सर आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते रहते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ भाई साहब इस समय। मैं क्या हूँ, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे रहा हूँ। क्यों रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूँ? अब देख ही रहे हैं भाई, महामारी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह, हर गली मोहल्ले में क्या, हर पूरा समझिए हवा में फैल गई है बातें इस समय। तो बताने वाली बात तो कोई है ही नहीं। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ए फॉर अमेरिका जो आंसर दे रहे होंगे 5.5 ग्राम सेमी क्यूब बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? 5.5 ग्राम सेमी क्यूब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे 5.5 ग्राम सेमी क्यूब आंसर कर रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो बी सी डी वगैरह कर रहे हैं उनका तो भैया कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, पृथ्वी गति करती है, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो गति करती है परिक्रमण के द्वारा। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? पृथ्वी गति करती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से दक्षिण? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। जो पृथ्वी गति करती है, आपसे दिशा पूछ रहा है कि पृथ्वी जो मोशन करती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जो है गति करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सब जल्दी से बता दीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा है, जो एग्जाम दिए होंगे उनको तो पता होगा भाई। 5-7 जो एग्जाम दिए होंगे, वनडे एग्जामिनेशन जो 5-7 बार दिए होंगे उनको तो पता होगा कि हाँ ये सर क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल केवल एक चीज़ चाहिए। बस केवल आप सफल हो, सफल होकर के आप बताएं कि सर आप जो पढ़ाते थे, मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं आपका रेगुलर क्लास देखता था। भले ही मुझसे आप, मैंने आपको नहीं देखा, आप तो मुझे देख रहे हैं। आपको मैंने नहीं देखा, आपसे बात भी नहीं हुई है। लेकिन जब आकर के बोलेंगे आप कि सर आपके द्वारा जो बताया गया था, आपके द्वारा जो क्लास में पढ़ाया गया था, मैं रेगुलरिटी से आपका क्लास कर रहा था और मैं एग्ज़ाम दे कर के आया तो आपके क्वेश्चन फँसे, आपके क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो एग्ज़ाम में मिले हैं, आए हुए हैं वो क्वेश्चन, आप सभी लोग ये बताएँगे। और उससे ज़्यादा खुशी में तब कब होगी जब आप ये कहेंगे कि सर हम इस पद पर जो है सिलेक्शन हो गया है मेरा, सर इस पद पर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, सर इस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। वास्तव में मानिए इतना दिल खुश हो जाएगा, इतना दिल खुश हो जाएगा कहने की नहीं। बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। कब, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व, यानी सी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। जो सी आंसर दे रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए, प्रश्न का उत्तर देना और प्रश्न को करना, इसमें बहुत अंतर बात है। जो प्रश्न का उत्तर देता है वह जल्दीबाजी करता है, लेकिन जो प्रश्न को करता है वह पढ़ता है, पढ़ने के बाद चीज़ों को समझता है, वो उससे संबंधित पॉइंट को घुमा फिरा करके वो सोच समझ करके तब जा करके आंसर देता है कि यह क्या आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी गति करती है। देखिए मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन का उत्तर देना में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो प्रश्न का उत्तर देते हैं वो समझिए कि वो तो गलत या सही, यानी आप समझ लीजिए कि वो उनका कोई क्लियर नहीं है कि वो क्या ए बी सी डी कुछ भी दे दे। लेकिन जो प्रश्न करता है ना तो वो बड़े सोच करके करता है, यानी पढ़ता है, प्रश्न को समझता है, उससे संबंधित और भी पॉइंट चीज़ें हैं वो कोरिलेट करता है, मिला जुला करके कहाँ कौन सी कहाँ से पूछ लिया, ये सब चीज़ें सोच समझ करके तब वो प्रश्न को करता है। तो सी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पृथ्वी गति करती है किससे?
पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, घूर्णन कहलाता है या चक्राकार कहलाता है? कमेंट करके आप सभी लोग जल्दी से बताइए। आपके पास पर्याप्त समय है, मैं बिल्कुल आप समय आपको देता हूं ताकि आप सभी लोग अपना माइंड थोड़ा सा घुमाए फिराएं, उसको चलाइए कि हाँ यार ये कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। बस आप समझिए, अगर आप कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है बात कि हाँ क्वेश्चन ये कहाँ से उठा रहा है या क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लास है, मैं यहाँ पर अब सभी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, नहीं कि हाँ इसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने बताया ना, संक्षिप्त रूप से बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा और क्लास थोड़ा इधर उधर टाइप की क्लास हो जाएगी। इस वजह से एक थोड़ी सी वे में जो है चलना चाहिए। तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो बच्चे सी आंसर दे रहे होंगे, सी फॉर क्या? चेन्नई, सी फॉर आपका बिल्कुल घूर्णन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? वो घूर्णन कहलाता है। बात समझ में आ गई? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है आंसर सही सही दे रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का कमेंट अपने घर से मैं देख रहा हूँगा। आपकी कौन कौन कितने, हाउ मेनी पीपल एक्टिव फॉर माई क्लास, ठीक है, वो अपने लाइफ को लेकर के इतने सारे लोग एक्टिव हैं। मैं कई बार आपको बोला हूँ, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना मेहनत के आप कुछ भी सफलता नहीं पा सकते। until you are not found the success, until you are not find the success when you will go at home। आप जब घर जाएंगे आप सफल नहीं होंगे, आप घर जाएंगे यू विल फील वेरी, मतलब बहुत आप यू फील मतलब वेरी बैड, मतलब आप कितना बुरा महसूस करेंगे। समझिए कि अगर मतलब कि अगर आप वही चीज, अगर आप ये एक बात समझिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ने आए हैं, ठीक है, आप पढ़ने आए हैं, आप समझिए। आप अगर जो है कोई चीज़ खरीदने आए हैं और वो सामान आपको बड़ी दिलो जान से इच्छा है, मान लीजिए खाने की इच्छा है, क्या चाउमीन वगैरह खाने की, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ठीक है, पकौड़ी है, खाने की इच्छा है, और आप मार्केट में गए, पकौड़ी से संबंधित चीज़ें नहीं, ठीक है, यानी कह लीजिए कि बेसन वगैरह नहीं मिला या किसी कारणवश पकौड़ी आपको नहीं मिल पाई, नहीं खा पाए, तो क्या होगा? आपको बुरा फ़ील होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार जब आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली-डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है? तो समझिए कि आपकी कहीं न कहीं पर है, पकौड़ी नहीं बन पा रही है। आप पढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आप पकौड़ी बनाने की इच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है पकौड़ी बन नहीं पा रही है, सफलता मिल नहीं पा, समझ रहे हैं? पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही, इस वजह से पकौड़ी बनाइए। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। बीच-बीच में थोड़ा-सा बातों को बातचीत करना ज़रूरी होता है, मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है, नहीं क्लास क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। आप लोग कहेंगे यार ये पता नहीं क्या बता सुना रहा है, पढ़ा रहा है। समझ रहे हैं? मैं जानता हूँ आप सभी लोग फीलिंग ये आता होगा, सभी लोग, ठीक है? क्लास को एक बार दोस्त शेयर कर दीजिए, क्लास की संख्या को थोड़ा-सा बढ़ाइए। यकीन मानिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जाती है, बस इसी के लिए कि केवल और केवल आप जो है हमसे जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ठीक है? इसलिए मैं समझिए कि कितना मेहनत आप सभी लोगों की कर रहा हूँ। पृथ्वी पर दिन-रात किस कारण होता है? जो पृथ्वी पर दिन-रात होता है, वो किस कारण होता है? जल्दी से बताइए। परिक्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण, घूर्णन के कारण, चक्राकार के कारण। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए। जो पृथ्वी पर दिन-रात होता है, वो किसके कारण होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बड़ी जो है गर्मी है भाई, बोलते-बोलते लगातार रेगुलरिटी से समझिए। आप वीडियो चलाते होंगे 25 मिनट तक, मान लीजिए वीडियो बनती है 25 मिनट 20 मिनट तक, आप देखते होंगे कि मेरी ज़बान रुकती नहीं है, कुछ न कुछ मुँह से निकलता रहता है, कुछ न कुछ मैं बोलता रहता हूँ। समझिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के आपके सामने जो है ये प्रश्न हो पाता है, क्लास आपके पास पहुँच पाता है। समझ रहे? रुक रहा हूँ, बिल्कुल आप बताइए, रुक रहा हूँ, बिल्कुल लगातार फ्लुएंटली बोले चला जा रहा हूँ, ठीक है? तो पृथ्वी पर दिन-रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन के कारण जो है होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। जो लोग सी आंसर दे रहे होंगे बिल्कुल सही है उसका उत्तर। पृथ्वी पर दिन-रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो अगले प्रश्न पर बढ़ें। बिल्कुल आप सभी लोगों को ऐतराज़ नहीं होगा, तो चलिए मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ।
आज का अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजिंग की बात हो रही है, तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है बता दीजिए। तो परिक्रमण के कारण या परिभ्रमण के कारण या प्रघूर्णन के कारण या चक्राकार के कारण, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जो आपका प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, किस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। परिक्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण, घूर्णन के कारण, चक्राकार के कारण। यहाँ पे एक चीज गलती कर दिए हैं भाई टाइपिस्ट भाई। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो ऋतु परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। किसके? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट किसके कारण होता है, तो यहाँ पे क्लियर करने के लिए बता दें भाई, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे पहले में होना चाहिए था, पहले आगे लगा देना चाहिए था पृथ्वी के लिए। मैं भी फिलहाल मैंने बता दिया। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अगर आपको ऐतराज ना हो, आपको ऐतराज नहीं होगा मैं जानता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज का अगला प्रश्न कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम, समझ रहे हैं। इस सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रखा है पहले भी, जो रेगुलर जुड़े हैं जो है हमसे, तो उनको पता होगा। तो बताइए पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। 10 डिग्री देशांतर, 12 डिग्री देशांतर, 13 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। डी सी ए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करके आप सब लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए सभी लोग, गलती हो या सही यार, फटाफट कमेंट किया करिए। आपके कमेंट करने से क्या होगा ना कि आप जो है थोड़ा-सा गलती जब बताएँगे, मान लीजिए आप बताएँ और कोई आंसर आप दे दिए, इसमें से जो आंसर होना चाहिए वो नहीं दिए, आंसर दूसरा दे दिए। तो अगर आप सही पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, अगर आप सही रियलिटी में, इन रियलिटी यू वांट टू बी स्टडी, मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप समझिए, यकीन मानिए, जब आप गलती बताएँगे ना, तो आपके मन में ग्लानि होगा। आप जो है गिल्टी फ़ील करेंगे कि यार ओह! सॉरी यार, गलत बता दिया मैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको एकदम सही कर जाएँगे आंसर। तो आपका इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन? 15 डिग्री देशांतर, यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। जो बच्चे, यानी जो लोग, जो दोस्त लोग जो आंसर दे रहे होंगे 15 डिग्री देशांतर, वो बिल्कुल सही उत्तर है। डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने कौन-कौन सा क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो गया है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा। तो कौन सा है प्रश्न, आप पढ़ लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका है? इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने ये मैंने दे रखा है। तो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास का फीडबैक दीजिए कि क्लास कैसी चल रही है, समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से अपनी क्लास स्टैटिक जीके करंट अफेयर की लेकर के। क्लास को थोड़ा सा शेयर करिए, दोस्त यार मित्र जो भी लोग हैं सभी लोगों को बताइए इस क्लास के बारे में। कल सुबह 7 बजे सब फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को आकाश सर का सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता। गुड लक दोस्त। सभी लोग स्वस्थ रहिए, स्वस्थ ज़रूर रहिए भाई। हमसे आपसे मुलाकात, व्यवहार बनी रहेगी, बातचीत होती रहेगी। ठीक है, ये प्रश्नों का श्रृंखला होता रहेगा, परीक्षा देते रहेंगे, सफल होते रहेंगे जब जीवित रहेंगे, ठीक है। स्वस्थ ज़रूर रहिए, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं डेली अंत में, वीडियो की स्टार्टिंग में या अंत में मैं ज़रूर आप सभी लोगों को एडवाइस देता हूँ इसके लिए कि आप बिल्कुल इसे किसी भी प्रकार की हँसी मज़ाक ना करिए इस चीज़ में। बिल्कुल जहाँ भी अगर पब्लिकली में जा रहे हैं तो मास्क वगैरह लगा करके जाइए दोस्त, ठीक है। सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए भाई, जब पिछले साल की मैं बात बता दूँ, बात चल पड़ी है बता दूँ। तो पिछले साल क्या हुआ कि घर में, मेरे गाँव में एक लोग जो है बीमार पीड़ित हो गए, कोरोना पॉज़िटिव हो गए। तो जब उनको ये जो पॉज़िटिव हो गए तो सब लोग अस्पताल लेकर जाने लगे। तो वो हमारे करीबी थे, मैंने उनको बताया कि भाई थोड़ा-सा अपने ठंडे दिमाग से खाली ये सोचो कि जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी का कोई दवा नहीं है, तो आप उसको हॉस्पिटल में क्यों ले जा रहे हैं?
आप क्यों लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे? जो आपको एडवाइस दी गई है काढ़ा वगैरह पीजिए, गर्म पानी वगैरह पीजिए, ठीक है? विटामिन सी वगैरह की गोली जो दी गई है वो डॉक्टर की एडवाइस ये मत ऐसा ना करिए कि आप जब महामारी फैल रही है तो आप महामारी में जाकर के और जो है वहाँ पर ग्रसित हो जाएँगे, कोई न कोई और बीमारी होगा। मान लीजिए आपको कम परसेंट में कोरोना हुआ है और ज़्यादा हो जाएगा आपका फेफड़ा, समझ रहे हैं बात को? तो ये मैं आपको समझा रहा था तो वो मेरे ऊपर भड़क पड़े, कहें कि भैया तुम बहुत ज़्यादा दिमागदार ना बनो और क्या हुआ दोस्त कहना नहीं चाहता हूँ, वो गए हॉस्पिटल में, समझिए उनकी दवाई हुई और उनको जो है वो कोरोना पॉज़िटिव तो नेगेटिव हो गए, लेकिन उनको और दूसरी की दूसरी बीमारी पकड़ उनको पता नहीं किस चीज़ का दवाई का इन्फेक्शन वग़ैरह हो गया, ठीक है? मतलब और बाद में वो आकर के बोलें कि भाई वो बात सही बोल रहा था, इस बात से मुझे खुशी हो गई कि कम से कम वो बात को समझे तो कि नहीं समझे। तो आप सभी लोग बात को समझिए, ठीक है? जिस चीज़ की परफेक्टली कोई अभी वैक्सीन वगैरह वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद सब कुछ सही हो गया, ठीक है? वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़े-बुजुर्ग का ध्यान रखिए, आस-पास सफाई रखिए। सभी लोगों को गुड लक सुबह 7 बजे मिलते हैं। बाय-बाय।